हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव द स्टार्ट द पेपर ऑफ मैथ्स का हम पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि 2 फ़रवरी को पूछा गया था। तो हम उसी को आज हम लेके आए हैं। एक मिनट, या एवरीथिंग इज विजिबल, यस। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था उसको हम एक एक करके डील करेंगे। यहाँ हो जाइए। हाँ, तो देखते हैं। क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। जो बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, तो बीएससीबी मैथ्स पेपर, बिहार बोर्ड मैथ्स पेपर 2021। इसको हम देखते हैं एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है आपको जो भी आपका सेशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आपका अल्टीमेटली यही पूछा गया है। आपका क्या क्वेश्चन है ये देखिए, बिहार बोर्ड का मैथ्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इट सेज कॉस, एक एक करके हम देखेंगे। कॉस के अंदर है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब 4 ऑप्शन इसके दिए गए थे। इसको हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन हम नहीं समझते हैं काफ़ी लिखना, क्योंकि ऑप्शन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम देख रहे हैं, तो इसको जब भी हम इसको डील करेंगे तो सिंपल सा बात है, ये इन्वर्स अगर हम इन्वर्स हम वैसे उस पर हम एक सेपरेट लेक्चर लिए भी हैं। अब इसको जब भी हम डील करेंगे तो थोड़ा सा आप देखिए, कॉस इनवर्स, और इसका हम बताए थे, जब हम बता रहे थे तो इसका हम जब भी बताए थे कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, फॉर्मूला इसका हम बताए थे कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू π/2। तो इसमें सिंपल सा पुट कर दीजिए, दैट इज π/2। इसको हम π/2 पुट कर देंगे, और कॉस π/2 क्या होता है? 0। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब देखते हैं जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब जो थोड़ा सा बनाना चैलेंजिंग है, उसको हम देखते हैं। कि इंटीग्रेशन आपसे पूछा है, जो भी हमारे सामने क्वेश्चन मिला है हमको उसको एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन पेपर तो हमें अवेलेबल नहीं है, कहीं से क्वेश्चन हम लेके आए हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है। इसका तो सिंपली 0 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला के थ्रू हम बताए थे लेक्चर जब हम ले रहे थे कॉस इनवर्स का। तो इनवर्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ये था। तो सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स आपका हो जाता है π/2, तो cos π/2 यहां से आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तो हम ये क्वेश्चन करवाए थे, और यही क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया है। आई होप ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स जितना मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन ये जो है हम करवाए थे जब हम अपना लेक्चर ले रहे थे। तो इस क्वेश्चन को हम पहले ही बताए थे, और वही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ गया। देखते हैं एक एक करके। जैसा कि पिछले लेक्चर हम एलपीपी पे लिए थे, एलपीपी का भी प्रॉब्लम आया था, और कल हम एलपीपी पे लिए भी थे। तो हम ये देखते हैं, वो इंटीग्रेशन तो हम पहले ही ले चुके थे, ये इंटीग्रेशन हम पहले बता भी चुके हैं। देखिए क्या बताए थे, cos 2x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। इसको हमको क्या करना है, dx करना है। जब इसको करना है तो सिंपल सा बात है, इसको हम थोड़ा सा स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क्स का नहीं पूछा गया है, ये शायद 2 मार्क्स का है।
1 से तो ज़्यादा ही होगा। अब ध्यान से देखिए इसको हम कैसे बनाए थे, अगर आपको याद हो तो इसको हम क्या लिखे थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम बस जस्ट ब्रेक किए। अब इसको थोड़ा सा और आगे आप बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, cos 2x और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट्स मेक 1, और यहां से आ जाएगा आपका 2 साइन a इंटू कॉस b, तो साइन 2x। तो ध्यान से देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से देखिए, हम बताए थे कि फंक्शन हो fx और फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके ऊपर हो, यानी फंक्शन हो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर हो और उसका इंटीग्रेशन जब भी आए, तो ये हम बहुत बार बता चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो लेक्चर जाके जरूर देखिए। इंटीग्रेशन पे हम सेपरेट आई थिंक 5 लेक्चर हम ले चुके हैं और ये क्वेश्चन हम डील भी किए थे। अब इसका डायरेक्ट हो जाएगा log 1 प्लस 1 प्लस नीचे क्या है आपका साइन 2x। और हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्ट यही आपका ऑप्शन में भी दिया गया था, आंसर आ गया। अब हम एक चीज और बताए थे कि जो मल्टीप्लाई में हो वो डिवाइड में भी हो जाता है। तो डिवाइड में अगर 2 हो जाएगा, लेकिन एक चीज और, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिवाइड में आप ध्यान से लीजिए, इसको आप क्या ले लीजिए, इसको बनाने के लिए तो ये डायरेक्ट आंसर है, इसको आप क्या कीजिएगा, इसको एज ए टी ले लीजिए। 1 प्लस साइन 2x को अगर आप t ले लेते हैं, लेट्स दिस इज अ t, सो इसका क्या हो जाता है, साइन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, साइन का cos 2x 2 dx दैट इज द dt। तो आप ध्यान से लीजिए, इसको आप क्या लिए, एज ए t लिए। जब आप t लिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जब t है तो यहां से आपका क्या आ रहा है, cos 2x dx बराबर dt। इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए t लीजिए, और ये हम पहले बता चुके हैं, इसलिए प्रीवियस अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको देखिए, cos 2x और यहाँ dx एक था, तो cos 2x dx को क्या हम लिख सकते हैं, ये 2 इधर जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इस साइड है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो cos 2x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2। 2 को हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको सिंपली ये t हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log t, और t के जगह पे आप क्या लिए थे, 1 प्लस साइन 2x। इसको आप मॉड में रखें तो ज्यादा अच्छा है, और 1/2 कहे थे हमेशा डिवाइड में रखने के लिए, तो जो यहां तक लाके भी बस छोड़ दिए उनका भी गलत है। आंसर क्या होगा, 2 से डिवाइड में होगा। तो हम पहले बता चुके थे कि जो भी कोफिशिएंट हो x का उसको हम लास्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये हम ट्रिक बताए थे कि जो भी x के कोफिशिएंट में है, तो x के कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो 2 डिवाइड में होगा। जो 2 डिवाइड में लाए होंगे उनका सही है वरना गलत है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत सारे क्वेश्चन है तो एक एक करके हम सारे को डील करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका है शायद 50-50 का खेल चल रहा है, 50। अब एक क्वेश्चन है जो बढ़िया वाला क्वेश्चन है उसको हम डील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक करके हम अगर डील करें तो टाइम लग जाएगा। एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, वही जो हम बताए थे। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आया था आपका 5 मार्क्स का, क्योंकि हम इंडिफिनिट का ही बता रहे हैं, तो इंडिफिनिट का जो हम बताए हैं बस हम उसी को डेराइव कर रहे हैं। एक आपका क्वेश्चन है cos स्क्वायर x, इसको क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। सिंपल क्वेश्चन था, ये हम बता भी चुके थे। आप जाइए प्रीवियस मेरे लेक्चर को देखिए, उसमें ये क्वेश्चन हम डील किए और यही क्वेश्चन आ भी गया आपका। तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करेंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। cos स्क्वायर x है तो क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 cos स्क्वायर x dx और 1 से डिवाइड कर देंगे। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x दैट इज 1 प्लस cos 2x dx। यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर दैट इज 1/2। ये तो बाहर है। अब इसका इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये अब इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया। इसके dx का हो जाएगा x, देखिए सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए और स्प्लिट कर दीजिए, छोड़िए हम पूरा ही कर देते हैं। ये 1/2 मल्टीप्लाई में है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। dx का इंटीग्रेशन प्लस क्या हो जाएगा, cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन, बीच में प्लस का साइन है, और अगर स्प्लिट किए तो 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x प्लस, अगर इसका आप देखें तो क्या हो जाएगा, 1/2 ही होगा, और cos का क्या हो जाएगा, cos का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x, और हाँ जो कोफिशिएंट हो उसको डिवाइड करना कभी ना भूलें, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर, जो यहां तक पहुंचे उनको नंबर मिल जाएगा, और जो नहीं पहुंचे उनको गया। छोटा सा भी यहां बाय 2 भी नहीं लिखे तो भी गलत गया। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम वन मार्क्स वाला हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो इजी होता है, और वैसे भी उसके पीछे आपका जुगाड़ भी चल रहा होगा। हम जब भी देखेंगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन जो आपको ज्यादा वेटेज क्लियर करता हो। एक है आपका डिफरेंशियल का dy/dx +1 दैट यू विल गेट द x + y, ये आपका दिया। आपको इसमें क्या निकालना है, इसको, इस डिफरेंशियल का आपको सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में दिया गया था, फाइंड द सॉल्यूशन, इसका आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हम डिफरेंशियल पे भी एक लेक्चर लिए थे, बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉट ए मच चैलेंज, क्योंकि हम चैलेंजिंग क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, उसके रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन इजी है। क्या है, dy/dx +1 e⁻x +1 x + y। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा हम इजी करते हैं, ये आई थिंक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट गेन 5 मार्क्स। अगर हम इसको देखते हैं, इसको हम राइट साइड बुला लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e⁻x × e⁻y, इसको इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy/dx +1, और यहां से हम एक चीज और कर सकते हैं, dy/dx e⁻x और e⁻y, और आप ऐसा कर सकते हैं कि e⁻x से आप डिवाइड, अब मतलब कि ये जो है, अगर आप पढ़े हो तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, px + q, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी यूज है, तो ये इसको आपको हम डील कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बहुत ही बढ़िया वेटेज क्वेश्चन दे रहा है, और ये क्वेश्चन हम पहले इस टाइप का हम बता चुके हैं। सो इसको हम देखते हैं, लेट्स, आइए देख रहे थे क्वेश्चन। तो सिंपल सा बात है, x + y को आप क्या ले लें इस क्वेश्चन में, x + y, ऐसा हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके थे, x + y को, इसको ब्रेक मत कीजिए, ब्रेक कर लीजिए तो और आसान है, नहीं तो e⁻y है, इसको x + y लिख लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, x + y को आप t ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए x + y को। अब बोथ साइड आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट, बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो x का x के साथ 1, x का x के साथ, y का x के साथ dy/dx, एग्जैक्टली t का x के साथ, तो dt किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका आ गया,
आपका अब ये आ गया, अब सिंपली रिप्लेस कर दीजिए, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो आपको मिलता है, यू विल गेट द रिजल्ट dt बाय dt x -1। अब यही हम पुट कर देते हैं इसमें। आपको क्या निकालना है? सॉल्यूशन, जो भी इसको इजी करना है। अब dy बाई डी एक्स को पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा इधर? अगर इसको हम लाते हैं तो क्या आ जाएगा इधर? dy बाई डी एक्स को पुट कर दीजिए, क्या? dt बाई डी एक्स -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर +1, इसी dy बाई डी एक्स के जगह पे, और इसके पावर क्या हो जाएगा e। इसको क्या मान लिए हैं? एज ए x प्लस वाई को हम ले लिए हैं t। तो x प्लस वाई को अगर हम t ले लिए हैं तो दिस इज t। +1 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा dt बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू e पावर t। अब तो आपका इंटीग्रेशन आसान हो गया। अब इसको नीचे बुला लीजिए, तो ये हो जाएगा dt बाई e का पावर t, इधर हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे? बोथ साइड इंटीग्रेट। आपको क्या निकालना है? सॉल्यूशन। तो यहां से क्या आ जाएगा? e पावर -t dt का इंटीग्रेशन आपको करना है। इसका x का क्या हो जाएगा? x का dx का इंटीग्रेशन x प्लस समथिंग कांस्टेंट को k ले लेते हैं, ये आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन अगर आप ध्यान से देखिए तो e पावर -t ही हो जाएगा। और देखिएगा जो कॉफिशिएंट होता है वो हमेशा डिवाइड में हो जाएगा, तो -1 कॉफिशिएंट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? x प्लस सी, k या c कुछ भी ले लीजिए, k ले रहे हैं तो k ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका आंसर क्या हो जाएगा? e पावर t। टी किसको हम लिए थे? t लिए थे हम किसको? ये 5 मार्क्स। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहां से आ जाएगा e पावर x प्लस वाई। x प्लस वाई के बाहर क्या हो जाएगा? निगेटिव साइन, और एक और निगेटिव, ये नीचे वाला निगेटिव, ये आ जाएगा आपका ये, तो ये आ जाएगा x प्लस के। यहां तक अगर आप लाए होंगे तो आपको आंसर नंबर मिल जाएगा। आप बीच में कहीं भी कुछ गड़बड़ किए होंगे, आई एम सॉरी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एक बार देख लीजिए तो, और हम फिर अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है एक डिफिनिट का इंटीग्रेशन है, उसको भी हम डील करेंगे। इसमें हम क्या किए? x प्लस वाई को टेकन एज ए t, बोथ साइड डिफरेंशिएट किए, ये आया x के रिस्पेक्ट में x का 1 y, और इसका किए x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स, इधर t का किए x के रिस्पेक्ट में तो dt बाई डी एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालनी है तो dt x -1 आ गया। तो यहाँ से सिर्फ dy बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? dt -1। अब +1 से -1 कैंसिल हो गया, आपका एकदम वेरी इजी प्रॉब्लम हो जाएगा। dt बाई डी एक्स बराबर e पावर t। e पावर t, तो ये देखिए सेम वेरिएबल, अब तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ आने के बाद तो क्या हो जाता है? वेरिएबल सेपरेबल का खेल होता है। जो अब देखिए e पावर t और dt दोनों tt है, दोनों एक ही वेरिएबल है, तो उसको एक तरफ ले आए। तो इसको जब इधर राइट साइड ले आएंगे तो ये देखिए इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? dt तो dt रहे ही, तो dt बाई e पावर t, और इसको राइट साइड ले लिए, dx को राइट साइड ले लिए, तो ये हो गया dx। अब क्या किए? बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिए, दोनों साइड क्या कर दिए हम? इंटीग्रेट कर दिए। तो इसका जब इंटीग्रेशन किए तो क्या आया? e पावर -t, और -1 इसलिए क्योंकि जो भी कोफिशिएंट हो x का वो डिवाइड में आ जाता है। बाकी आपको e पावर t और dx का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x होता है प्लस के। दैट्स इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई थिंक आपका 5 मार्क्स का था। और हम कुछ देखते हैं जो 5 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन इजी ही था, x प्लस वाई को t ले लीजिए, बाकी तो आपका वेरिएबल सेपरेबल है। यहाँ आने के बाद तो वेरिएबल सेपरेबल का खेल हो जाता है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि पूछा है आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
सारा 5 मार्क्स का हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपसे सब डील हो गया होगा। इट इज अंडरस्टूड। log 10x, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इसीलिए हम इसको पहले भी रिमाइंड कर चुके थे और हमको पता था कि ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड हमेशा पूछता है। अगर आप हमारा लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको वहां से मिल रहा होगा। अब ध्यान से देखते हैं इसको किस तरीके से डील करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम देखते हैं कैसे डील करते हैं। तो डेट इज i इजकल टू 0 से π/2। अब इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में तोड़ेंगे। जब 10 में खेल नहीं चल रहा है तो साइन कॉस में लेंगे, तो साइन कॉस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x बाय कॉस x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेट इज dx, कुछ भी नहीं। अब लॉग का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, इसको एकदम स्टेप बाय हम सीखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये लॉग का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, log a माइनस log b, log a बाई बी हो जाता है log a माइनस बी, तो साइन x माइनस log cos x dx, सिंपल। अब ध्यान से देखें किसको हम, इसको हम एज ए आई लेके चले हैं। अब ध्यान से देखिए, ये आ गया log a माइनस बी, लॉग का प्रॉपर्टीज हम यूज किए। अब क्या हो गया, ये 0 बाय π/2 log साइन x। इसको सिंपली स्प्लिट किए तो 0 से π/2 log cos x dx। अब ध्यान से देखिए, अब आपको i का वैल्यू तब मिलेगा जब आपको ये और ये दोनों मिल जाए। अब ध्यान से देखते हैं क्या होता है। अब इसको हम थोड़ा सा, अगर आप इंडेफिनिट का प्रॉपर्टी जानते होंगे तो हम थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और इजी इसको आगे एक्सटेंड करें, दैट इज i इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2। और एकदम देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इसीलिए हम इस पे पहले भी इसको हम बता चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं इसको। log साइन x, स्प्लिट किए इसको तो क्या हुआ, 0 π/2। अब ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज है, इंडेफिनिट का प्रॉपर्टीज है कि जब भी a से b रहे फंक्शन, कब, जब a से b रहे, याद रखिएगा, ये पे हम स्टार लगा देते हैं, a से b रहे और आपको क्या रहे, सिंपल सा बात है, x dx रहे। ये समझिए कि इस टाइप से अगर आपको कोई इंटीग्रेशन रहे तो आप यहां से लिख सकते हैं हमेशा, इसको कहते हैं किंग्स रूल, ये हमेशा यूज होता है। a से b, तो यहां से लिखिए a प्लस बी माइनस x dx, इसको आप लिख सकते हैं, इसको कहते हैं किंग्स रूल। किंग्स रूल ये बार बार यूज होता है फॉर डिफिनिट इंटीग्रेशन में। इनडिफिनिट तो हम बताए थे, डिफिनिट हमारे बताने का टाइम नहीं रहा। डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या है, a से b जाएंगे, x dx रहे, इस टाइप का इंटीग्रेशन रहे तो x को आप रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि रिप्लेसिंग x y a प्लस बी माइनस x को आप किस चीज से रिप्लेस कर दिए, a प्लस बी। a क्या है यहाँ पे, इसका लोअर लिमिट है, b क्या है, इसका अपर लिमिट। इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अगर a हो और अपर लिमिट अगर b हो तो क्या करते हैं, x को हम किस चीज से रिप्लेस करते हैं,
ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको आप स्टार लगा लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कहते हैं ये बहुत बार यूज होता है, इसलिए इसको नाम हम दिए हैं किंग्स रूल। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत ही यूजफुल सा फॉर्मूला है। क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लगाते हैं, इसको हम किंग्स रूल बोलते हैं। ये बहुत यूजफुल होता है, इसलिए इसको किंग्स रूल हम दिए हैं नाम, इसको स्टार लगा लीजिए कि ये बार बार यूज आएगा। देखिए इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना। अब अगर ये किंग्स रूल जिसको आए, लॉग का प्रॉपर्टीज तो है कि लॉग, ये भी हम लगा देते हैं जो प्रॉपर्टीज है, लॉग ए बाई बी जो होता है, लिख लीजिए लॉग हमेशा ए माइनस लॉग बी होता है, ये भी आपका लॉग का प्रॉपर्टीज है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसमें आप स्टार लगा लीजिए कि लॉग ए, यही अगर रहता लॉग ए बी रहे तो आप लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका यहां यूज हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए किंग्स रूल को हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। अब ये लॉग ए बाई बी, ये लॉग का प्रॉपर्टीज है। अब ध्यान से देखिए, इसको जब भी करेंगे तो लॉग क्या लिखेंगे, कॉस को अब लिख देंगे, सिंपल सा बात है, कॉस को नहीं एक्स को लिखते हैं। देखिए एक्स को रिप्लेस क्या किए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो लोअर लिमिट आपका है 0 और अपर लिमिट दोनों को ऐड कीजिए, तो 0 और π/2 को ऐड करते हैं तो क्या आता है π/2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट a प्लस बी माइनस एक्स जब भी करते हैं तो ये आपका ये आ जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यहां से अगर आप इसको थोड़ा सा और इजी करें तो ये क्या आ जाएगा, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा 0 से π/2 कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि लॉग π/2 माइनस एक्स, सॉरी कॉस π/2 माइनस एक्स दैट इज साइन एक्स। तो ध्यान से देखिए यही वाला है। अब क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिलाइज कर देंगे, यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज 0। सो यही आपको निकालना था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लगा लीजिए क्योंकि हो सकता है ये फिर पूछ दे, बिहार बोर्ड का मर्जी। इसको देखिए, फिर देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो इट्स वेरी इजी लिटिल बिट, तो हम सब्जेक्टिव कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। अगर मेरे पास क्वेश्चन अगर पहुंचेगा तो हम उसको भी देख लेंगे। जो जो क्वेश्चन हमको मिला है उसको हम डील कर रहे हैं एक एक करके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं, एक नया क्वेश्चन है जो कि पूछा है dy/dx निकालना है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन पे भी हम बहुत लेक्चर लिए हैं, तो हम ये आपको बताते हैं कि क्या यूजफुल है या नहीं। इसमें x a cos स्क्वायर थीटा y बराबर आपको दिया हुआ है, एक मिनट, dy/dx आपको निकालना है। दिया हुआ है आपका क्या, फाइंड dy/dx, आपको निकालना है dy/dx।
x का वैल्यू दिया हुआ है a cos स्क्वायर थीटा, y का वैल्यू आपका दिया हुआ है a साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको दो क्वेश्चन दिया हुआ है, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। इसको इसमें आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स जब निकालना है तो क्या करें, इस टाइप के जब dy बाई डी एक्स हो तो आप सिंपली करें dy बाई डी एक्स। तो इसमें हम हमेशा करते हैं कि dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा अलग करते हैं। हमेशा हम करते हैं कि जो y को डी थीटा, दोनों को सेम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में y को, और y को इसलिए ऊपर रखते हैं क्योंकि हमको चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आपको चाहिए तो y को ऊपर रखिए, y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए, x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए। y का जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है। साइन का करेंगे तो साइन का पावर का पहले डिफरेंशिएशन होगा, पावर का होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा पावर का हो गया। अब करेंगे, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन हम करते हैं, अब फिर हम करेंगे किसका, अब करेंगे साइन का। साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखते हैं इसका जब करेंगे x का करेंगे तो x का, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका कुछ नहीं है। अब करेंगे cos स्क्वायर, अब स्क्वायर का करेंगे, पावर का पहले करेंगे तो 2 cos थीटा, और cos का होता है क्या, डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यू cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यू विल गेट -1। This is the required answer. Move on the next question. अब देखते हैं, एक नया क्वेश्चन है जो कि बहुत बढ़िया है। देखेंगे एलपीपी वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये सब अगर आपका सही हो गया तो समझिए कि आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि 50 मार्क्स का अगर ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव पे, सब्जेक्टिव जो है वही समझिए कि आपका देखेगा कि ये अगर इसमें अगर अच्छा आ गया तो ऑब्जेक्टिव तो सबका सही चला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन करना है हमको 10 का पावर 4 x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखते हैं, एक मिनट देखते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए क्वेश्चन जो हम करवाने जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन हम पहले बता चुके थे। अगर आप हमारे लेक्चर देखे होंगे तो इंडिफिनिट वाले में ये हम बिल्कुल कराए थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। जब हम एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन करवा रहे थे तो ये इंटीग्रेशन हम जरूर करवाए थे, और यही क्वेश्चन आया। दिस गेन यू 5 मार्क्स, बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन है जो कि इस बार पूछा है बिहार बोर्ड मैथ्स पेपर 2021। देखते हैं ये क्वेश्चन, जो कि हम आई थिंक कुछ 1 वीक एगो हम ये क्वेश्चन डाले भी थे आपको, और हम करवाए थे, और हम कहे थे कि ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रॉब्लम आएगा आपके एग्जाम में, और यही एग्जाम में ये आया है। इस बार का ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन को किस तरीके से हम डील करें। क्या है, i दैट इज इक्वल टू 10 का पावर 4 x dx। ये क्वेश्चन आई थिंक हम 2 बार करवाए हैं। एक बार तो जब हम सेशन ले रहे थे तो उसमें करवाए थे, और एक बार और भी करवाए थे। 2 बार ही क्वेश्चन करवाए थे, और यही क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछा गया है। अब देखते हैं कैसे बनेगा। जैसा कि हम बताए थे इस क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो तो हम कहे थे कि इसको जब भी ब्रेक करें आप तो सेक के टर्म में करें।
जिससे फायदा क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हमको पता होता है हमेशा, हम बताए थे कि ये इसका स्ट्रेटजी है कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x। ये हमको पता होता है। अब इसी का अप्रोच हम इसमें यूज करेंगे, ये मेरे को पहले से पता है, अब इसी को हम किसी तरह यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे, अब यहां देखिए, इसको हम लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम एक्सटेंड करें, और जब हम इसको करेंगे तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि 1 + 10 स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर। तो ये हम लिखे। अब इसको 10 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अब ये प्रॉब्लम बन गया 10 स्क्वायर एक्स dx। जैसा कि कहें कि यही हमारा जो है इस चीज में, ये हम क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं और ये क्वेश्चन आया भी है आपका 5 मार्क्स, इट्स इन द 5 मार्क्स इन दिस पेपर 2021, मैथ्स पेपर ऑफ बिहार बोर्ड 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है, और यही क्वेश्चन हम कुछ दिन पहले बताए भी थे। और अगर आप पढ़ के गए होंगे इट्स क्वाइट इजी। आपको क्या कहे थे इसमें, हम हमेशा कहे थे कि यही स्ट्रेटजी अपनाना है आपको। सेक एक्स बराबर टी, जब सेक एक्स बराबर आप टी ले रहे हैं, सॉरी 10x बराबर इसमें टी ले लीजिए, 10x बराबर टी, इसमें आप ले लीजिए। और ये वाला स्ट्रेटजी आप हमेशा अपनाएं कि सेक स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन पता होता है। तो जब पता होता है और इसमें आपको अगर 10x को यहाँ t ले लेते हैं, ध्यान से लेंगे 10x को t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx दैट इज dt। यही हम यूज करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन को थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, थोड़ा सा अगर आगे एक्सटेंड करें तो क्या आ जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस, और यहां से क्या आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स dx। अब ध्यान दीजिए कि इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, अगर इसमें हम ये मानते हैं तो इसमें हम अगर इसको करते हैं तो दैट इज आई। अब सेक स्क्वायर एक्स dx को सेक स्क्वायर dx को हम डायरेक्ट dt लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम यही लगाएंगे 10x बराबर t, तो यहां से आ जाएगा t स्क्वायर dt। और इसका आप ध्यान से देखिए 10 स्क्वायर, इसको फिर लिख देंगे 10 स्क्वायर को सेक के टर्म में हम लिखेंगे, इसको भी फिर किए। अब इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1, 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। हो गया, अब गेम खत्म। ये स्ट्रेटजी आपको अपनाना है। क्या करना है, सारे को सेक में बदल दो। अगर नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो हम एक बार देख ले। या ऑफ कोर्स दिख ही रहा है। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो गया। अब देखते हैं, एक मिनट, ये ब्लिंक काहे कर रहा है। देख रहे हैं क्वेश्चन, तो नीचे आपको दिख रहा है, बस हम यही चेक करने आए थे। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है इसका, अब अगर आप कीजिएगा तो t का क्यूब बाय 3, और इसका आप फिर थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कीजिए। अब t किसको माने थे, t माने थे आप 10 को, तो यहां से आ जाएगा आपका 10 का क्यूब बाय 3, और यहां से अगर आप थोड़ा सा इसको ब्रेक करें तो सेक स्क्वायर का क्या होता है डायरेक्ट 10x हो जाता है, तो इसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ प्लस डी एक्स है। अगर आप इसको थोड़ा सा और करें तो माइनस माइनस प्लस, अब इसका हो गया टी क्यू, तो टी क्या था यहाँ पे 10 था, तो 10 क्यूब एक्स बाय 3, और यहाँ से सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर का होता है 10x प्लस x, ये आपका हो गया फॉर्मूला। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम पहले बता चुके थे। सो बताने के बाद यही क्वेश्चन आया है, मुझे अच्छा लगा कि मेरा पढ़ाया किसी को कभी तो कुछ भी तो काम आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक एलपीपी से है और एक इमेज देख लेते हैं। वेक्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको इमेज निकालना है, एक प्लेन के ऊपर आपको सिंपली इमेज निकालना है। ये क्वेश्चन अगर आपका हो गया हो, हम सारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम इसमें डील कर लेंगे, जिससे यू फील बेटर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 3, 4, कभी कभी ये पता नहीं कैमरा क्यों ब्लिंक करता है, समझ में नहीं आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखते हैं 3, 1 और -4, इसका आपको इमेज निकालना है इस पॉइंट का, और आपको दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर क्वेश्चन आपके पास हो, 3x प्लस 4y माइनस 5z दैट इज इक्वल टू 2, ये दैट इज इक्वल टू 2। अब इसका इमेज आपको निकालना है इस लाइन पे। ये अगर क्वेश्चन हो गया है, सिंपल सा बात है, इसको 10 में सेक में बदलिए और आपका आ जाएगा। हर चीज सेक में होना चाहिए, और यहाँ से आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दे के गया, हम सारे 5 मार्क्स वाला डील कर रहे हैं, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ा रहे थे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हम बताए भी थे और आया भी। और देखिए एक इमेज का क्वेश्चन है, वो भी हम डील करते हैं। ये क्वेश्चन है आपसे इस पॉइंट का आपको इमेज निकालना है, और इस प्लेन पे विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन फाइंड द इमेज ऑफ दिस। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये भी आपको 5 मार्क्स दे के गया। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे डील होता है, एक बार उसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन को भी, ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये आंसर अगर आपका आया था मतलब सही है, और नहीं आया तो देखिए क्यों नहीं आया, और जहां तक आया स्टेप मार्किंग है, हो सकता है मिल जाए नंबर। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, लेट्स द डील विथ न्यू क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर। वेक्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इमेज पूछ रहा है, इसका इमेज किस तरीके से हम निकालें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट सेज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। इस प्लेन पे आपको क्या निकालना है, पॉइंट आपको दिया गया 3, 1 और -4, ये आपको पॉइंट दिया गया है। समझिए कि पॉइंट ये है, और एक प्लेन है जिसका कुछ इस टाइप से आपको हम प्लेन फील करवा रहे हैं। इसका आपको क्या दिया हुआ है, समझिए ये आपका प्लेन है, परफेक्ट, तो इसका साइज बना नहीं पा रहे हैं। हाँ ये आपका प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ आपका 3x प्लस 4y माइनस 5z दैट इज इक्वल टू 2। और आपको क्या निकालना है, सोचिए कि एक पॉइंट है जो कि प्लेन के ऊपर है, और इस पॉइंट को इससे इमेज लेना। समझिए कि इसका इमेज, लेट्स दिस इज x y z, इसका इमेज हमको x y z का वैल्यू निकालना है। आप ये समझिए कि एक पॉइंट है, एक प्लेन है, लाइन नहीं है, प्लेन है। अब इससे परपेंडिकुलर आपको इसका क्या निकालना है, इमेज निकालना है। तो इमेज क्या है इसका, एक्स वाई। अब सिंपल सा बात है, ये क्वेश्चन को आप देखते ही समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है।
अब समझिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा और इसका आप डी आर निकालिए, डी एस निकालिए। डी आर है डायरेक्शन कोसाइन और डी एस है, डी आर है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। उसको दोनों, उसके हेल्प से आपको क्या निकालना है, इसमें सिंपल सा बात है, सिंपल है, एक्स और वाई और जेड, यही इसका वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, इसका इस पॉइंट का डी आर और अगर 90 डिग्री है तो समझिए कि 0 है। तो एक बार इसका डी आर निकालते हैं। इस पे जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, इसका आपको डी एस आपको निकला गया है, इसका दिया हुआ। अगर इस लाइन का हम निकालें तो क्या आ जाएगा, x-3। ये हम सिंपली डी आर निकाल रहे हैं और डी आर एक बार यहां से मिला के अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके, दैट इज 0, क्योंकि 90 डिग्री जब होता है तो दोनों का डी आर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई क्या करते हैं तो ये 0 होता है। ये हम पहले बता चुके हैं। आइए तो देख रहे थे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को डील करते हुए, ये भी आपको 5 मार्क्स का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि ये आपको 5 मार्क्स का पूछा गया है। अब ये देखिए कि इस क्वेश्चन को कहाँ तक आप डील किए, अगर सही किए तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब ध्यान से देखिए, एक पॉइंट है, उसका हमको क्या निकालना है, इमेज निकालना है, इमेज। और ये इस टाइप का हम पहले भी जेईई मेंस में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो वहां भी हम इसको डील किए थे और यहां भी डील कर रहे हैं। क्या है, सिंपल सा बात है, एक प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y - 5z, दैट इज इक्वल टू, ये z है, ध्यान से देखिए, दैट इज इक्वल टू 2। आपको इमेज निकालना है इस पॉइंट का, इस प्लेन के ऊपर, तो यानी कि आपको क्या निकालना है, x y z। अब आपको दो चीज हम बताए थे, डी आर को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों को हम यूज किए थे, डी आर। अब ध्यान से लिखिए, 2 पॉइंट जब हो तो उसका डी आर कैसे निकालता है, हम बताए थे, फिर से बता देते हैं। x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2, इस टाइप का आपको डी आर निकलता है, जिसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन तो वो तो एंगल से निकलता है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हो जाता है आपका डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस के साथ जो एंगल बनाता है, इसीलिए उसका नाम बन देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एक होता है डायरेक्शन रेशियो, एक्स क्या होता है, x1 - x2, y1 - y2 और z1 - z2, ये हुआ आपका डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं कि कॉस के साथ कितना, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, वो डायरेक्शन कोसाइन है। अब ध्यान से देखिए, आपको इस प्लेन के ऊपर आपको इमेज बनाना है, इमेज बन रहा है x y z, ये आपको इमेज बन रहा है। हमको क्या निकालना है, x y z का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको इस पॉइंट का मतलब हम समझ लिए कि इस प्लेन के अबाउट इमेज जो बन रहा है उसका वैल्यू है x y z। हम ये एज्यूम किए, लेट बी इमेज ऑफ 3 1 - 4 with respect to this plane, with respect to this plane, प्लेन का इक्वेशन क्या है आपका, 3x + 4y - 5z, दैट इज इक्वल टू 2। इसके रिस्पेक्ट में जो है, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हम लेट बी x y z, हम उस इक्वेशन को, इस पॉइंट को हम ले लिए कि इसका जो इमेज है इस प्लेन के रिस्पेक्ट में कहीं भी बन रहा है, वो क्या है, x y z। ये हम एज्यूम किए हैं, तो एज्यूम किए हैं तो हमको क्या निकालना है, x y z का। बस यही क्वेश्चन है जो कि आपको 5 मार्क्स का बिहार बोर्ड में पूछा गया है। इस बार का 2021 में आपको क्वेश्चन पूछा गया इस बार का, फिलहाल, जो कि आई थिंक 1 या 2 फेब को जो भी एग्जाम हुआ था, तो आपको निकालना है। तो क्या किए हम,
डी आर क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, ये होता है डायरेक्शन। और कोसाइन क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको दूसरा नाम देते हैं, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, रिस्पेक्टिवली जेड एक्सिस का, तो वो होता है आपका डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन हमको काम करना है डायरेक्शन रेशियो से। डायरेक्शन रेशियो अगर हम इस लाइन का निकालें, लेट्स दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड दिस रिक्वायर्ड पॉइंट जिसको हमको चाहिए वो है आपका, लेट्स दैट इज सी। तो हम लाते हैं, अगर हम यहां पे यूज करें तो डी आर दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC, वही होगा BC का, और वही बराबर होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC, वही AC के बराबर होगा। और डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते हैं? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, तो यहां से निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो अगर हम AB लाइन का निकालें, क्योंकि लाइन सेम ही है, तो अगर हम AB लाइन का निकालें, समझिए, अगर हम AB लाइन का निकालें, इस AB AC सारा का सेम ही होगा, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया DR, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो हम निकालें तो क्या है आपका? ये आपका x है, तो दोनों को घटाएंगे, तो x माइनस 3, तो x माइनस 3, y में 1 गया तो y माइनस 1, और z में गया तो माइनस z माइनस माइनस 4, तो z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z प्लस 4। यानी आपको क्या निकल गया? डायरेक्शन रेशियो ऑप्शन निकल गया। अब डायरेक्शन रेशियो निकल गया, और आपको यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है? डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, तो क्या लिखे? डायरेक्शन रेशियो हमारा आया, तो बाय 3, इसमें x के जो कोफिशिएंट है, तब इससे हम आपको डायरेक्शन रेशियो ले, यहां देखिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों से हम निकाल लिए। अब इसको क्या करें? दोनों को डिवाइड करके, दोनों का समझिए कि ये आपको दिया हुआ है इस प्लेन का, तो दोनों प्लेन का तो बराबर होना चाहिए। तो क्या किए? यहां से डायरेक्शन रेशियो निकाले, और यहां से जो कि इक्वेशन में आपको दिया गया था विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, यहां से निकालते हैं, तो ये आया, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड जब करते हैं तो क्या हुआ? x माइनस 3 जो आया डिवाइडेड बाय x के साथ क्या बना रहा है? ये डायरेक्शन कोसाइन, तो उससे डिवाइड किए। y के साथ क्या कर रहे हैं? तो y माइनस 1 आया था, उसको बाय डिवाइडेड बाय जो y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, तो 4 से डिवाइड किए। यहाँ था 3 कोफिशिएंट, तो 3 से डिवाइड किए, और यहाँ क्या था? -5, तो -5 से किए। यानी कि क्या किए? पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकाले, और इधर से डायरेक्शन कोसाइन को दोनों को डिवाइड किए, और सपोज दैट हम मान लिए कि ये जो तीनों है ये कुछ भी k के बराबर होगा, यानी दोनों का रेशियो सपोज दैट इज अ k। तो यहां से क्या निकाल लेंगे? x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k, z का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k, तीनों हम निकाल के इस इक्वेशन में डाल देंगे, आपको k का वैल्यू आ जाएगा। और k का वैल्यू आ गया तो आपको x का, y का, z का इस इक्वेशन से आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, बशर्ते कि आपको समझ में आना चाहिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। अब ध्यान से देखते हैं, इसको डील करते हैं। अब जब इसको हम डील करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात है, यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x माइनस 3 by 3 that is equal to y minus 1 by 4 that is equal to z plus 4 by minus 5। इसको कुछ भी कांस्टेंट ले लिए, 3 गो है, 3 का है, समझिए कि ये इसका कुछ भी रेशियो है, ये इधर से डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का हम कुछ भी कांस्टेंट ले लिए, दैट इज k। यहां से x का वैल्यू ले लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब ये k के बराबर हो जाएगा तो 3k, और ये इधर माइनस है तो इधर आएगा। सिंपल सा बात है, इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, x माइनस 3 बाई 3 दैट इज इक्वल टू k। तो यहां से आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 3k
+3, ऑफकोर्स y भी यहां से आ जाएगा आपका, y -1 दैट इज 4k, y आ जाएगा 4k +1। ऑफकोर्स अगर आप z भी निकाल लें तो z +4 दैट इज इक्वल टू -5k, तो यहां से z का वैल्यू आ जाएगा -5k -4। तो यहां से ये आ गया x y z। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम डाल देंगे, k का वैल्यू आ जाएगा। जब इस इक्वेशन में हम डाल देंगे x y z का वैल्यू, x का क्या है, सिंपली आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए और आपको आ जाएगा। तो जब डालेंगे x का वैल्यू क्या है, 3 इंटू एक्स क्या है यहाँ पे 3k +3, 3k +3 एग्जैक्टली y क्या है यहाँ पे, y आपका है 4 इंटू वाई क्या है आपका 4k +1 एग्जैक्टली z क्या है, तो -5 इंटू -5k, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5k +4। इस सारा का इक्वल क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। अब सिंपल है, आप खोल लीजिए और यहां से आपको मिल जाएगा 3 3 9k +9 16k +4 25k +20 that is equal to 2। you will get 9k। यहां से अगर आप ऐड कीजिए तो 25 हो जाएगा 50 के, और इधर अगर सारा ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 9 4 13। तो यहां से आपका आ जाएगा +20 दैट इज इक्वल टू 2। यू विल गेट, यहां से आपका k का वैल्यू आ जाएगा 50k दैट इज इक्वल टू, k का वैल्यू यहां से कुछ आ जाएगा आपका 33। अब उधर गया तो 2 आएगा तो 31। तो यहां से k का कुछ भी वैल्यू आ जाए, आप x y z का यहां से आ जाए आपका आ जाएगा -31। तो यहां से k का वैल्यू जो भी आ रहा है -31, या तो अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक गया होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका है k का वैल्यू। यहां से x y z तीनों का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्या किए, k का वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब k आ गया तो x y z तीनों आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा वल्गर टाइप आ रहा है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं। k का वैल्यू अगर आ गया तो देखिए x -3/3 दैट इज इक्वल टू -31/50, ये आ रहा है आपका k का वैल्यू। तो यहां से अगर आप ध्यान से दीजिए तो 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/9/50 +3। अब इसको अगर एलसीएम निकालेंगे तो 150 प्लस -93। तो यहां से अगर आपका आ जाएगा 7 यानी 57/50। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x यहां आ गया आपका क्या 57/50। ऐसे ही y z सारे को निकालिए। एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेंदी है, लेकिन जो आपको कंसेप्चुअली बताना था वो हम बता दिए। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे हम, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट इज अराइज इन दिस 2021 पेपर मैथ्स बिहार बोर्ड। अब ध्यान से देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो कि हम पहले बता भी चुके हैं और वही क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस लेक्चर में। वो हम जब डिफरेंशियल पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे और वो क्वेश्चन आया भी।
अब देखते हैं डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से डील करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2xy। ये आपका समझिए कि क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखते हैं, यहां से अगर डी वाई बाई डी एक्स जो आपको दिया गया है, इसमें ये क्वेश्चन हम पहले बता भी चुके हैं। ये आई थिंक दिस इज द सेकेंड टाइम ऐसा ही ये क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। रिपीट दिस क्वेश्चन, अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखोगे, ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है इस एग्जाम में, जो कि इस पेपर में आपको पूछा गया है। और अगर ये पढ़ के गए होंगे, मेरा लेक्चर अगर देख के गए होंगे, तो आपको ये पता होगा, और अगर नहीं देखे होंगे तो ऐसे कीजिए। यही क्वेश्चन तो पूछा है, और ये क्वेश्चन मेरा लेक्चर में होगा। अगर आप जाके देखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आ जाएगा वहां पे, और ये हम बताए भी थे। अब देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत टाइम भी दिए थे, और वही क्वेश्चन आया भी। कहें, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट इज मतलब ये 1-2 मार्क्स का नहीं है, 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का आपका सारा क्वेश्चन हम मिला दिए। सो देखिए इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन हम बताए थे, और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया। अब ध्यान से देखिए, ऐसे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। आई थिंक 2-3 दिन पहले ही बताए थे ये क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन आया है। 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस टाइप से है। और हम बताए थे कि जब भी इक्वेशन रहे होमोजीनियस, हम इस पे प्रॉपर लेक्चर लिए थे, और यही क्वेश्चन आपका आया है। इस पे हम प्रॉपर लेक्चर ही लिए थे, डिफरेंशियल विथ होमोजीनियस इक्वेशन। तो हम जब बताए थे होमोजीनियस इक्वेशन, तो होमोजीनियस ही इक्वेशन है। कैसे हमको पता लगा? अब ध्यान से देखिए, इस पे पावर 2, इस पे पावर 2, और इसका 1, इसका 1। देखिए होमोजीनियस वाला हम तो लगता है शायद प्रीवियस ही लेक्चर लिए हैं। तो 1 + 1 दैट इज 2। तो सारा का अगर आप डिग्री पावर ले, तो सारा का पावर आ रहा है 2। तो जब 2 आ रहा है, देखिए 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और x का 1, y का 1, तो 1 + 1 यू विल गेट 2। सो दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हम बताए थे कि आपको क्या लेना है। तो होमोजीनियस के लिए हम बताए थे, इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में dx बाई dy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy, क्या किए? dy बाई dx को dx बाई dy मतलब पलट दिए, मतलब क्या कर दिए? रेसिप्रोकल कर दिए। तो क्या किए? जो ऊपर था वो नीचे हो गया, जो नीचे था वो ऊपर हो गया। कुछ भी नहीं किए इस इक्वेशन के साथ, यही चल रहा है आपका। बस इसको क्या कर दिए हम? क्या कर दिए? इनवर्स कर दिए, या रेसिप्रोकल समझ लीजिए, जो भी। अब ध्यान से देखिए, अब इसको क्या करें? जैसे इस टाइप से क्वेश्चन हो, इसके लिए हम एक प्रॉपर लेक्चर लिए, वो जाके देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी इसको हम डील करते हैं। अब जब आप इसको डील कीजिएगा, तो हम बताए थे कि एक्स वाई वाई को आप टेकन एज ए वी, इसको आप लीजिए एक्स वाई वाई को क्या ले लीजिए? वी। तो एक्स वाई वाई को अगर वी लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा और हम बनाते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू वी वाई। अब क्या करेंगे? बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, कि ये नहीं कि डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी एक्स का रिस्पेक्ट करना है, एक्स के साथ इस बार नहीं करना है, इस बार वाई के साथ करना है। तो डी एक्स बाई डी वाई,
मतलब x का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y, सो यू विल गेट दिस। अब क्या करना है, v का करना है, तो v करना है तो y को मल्टीप्लाई में रखेंगे, सिंपल सा बात है। डिफरेंशिएशन में फर्स्ट को अगर करते हैं डिफरेंशिएशन तो सेकंड को मल्टीप्लाई में, और जब सेकंड का करते हैं तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई में। तो v का किए तो डी v किसके रिस्पेक्ट में करना है, आप ऐसे समझिए, v का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, प्लस अब y का y के साथ तो 1 हो जाता है, ये तो आपको पता है। y का डिफरेंशिएशन y के साथ 1 होता है, जैसे x का x के साथ 1 होता है तो y का y के साथ 1 हुआ। अब इसको हम ध्यान से लिखते हैं तो dx बाई dy को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, अब यहां हम रिप्लेस सिंपल कर देते हैं, इसको सिंपली रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा y dv बाई dy प्लस 1। सिंपली यही वाला जो है हम रिप्लेस कर दिए। अब ध्यान से देखिए, इसको आप स्प्लिट जब कीजिएगा तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, थोड़ा सा स्प्लिट कीजिए, आपको आंसर यही मिल जाएगा। इसको कीजिएगा, थोड़ा सा स्प्लिट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2xy माइनस वाई स्क्वायर 2xy। अब इसको लिखते हैं y dv बाई dy प्लस 1। अब इसको ध्यान से देखिए, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर रखेंगे और यहां से हो जाएगा x बाई वाई, x से x कैंसिल, और x बाई वाई को हम क्या लिए हैं, टेकन एज ए लेट बी, x बाई वाई को हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल V, तो x बाई वाई दैट इज v। और यहां से देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां बच जाएगा y बाई x। हमको क्या लेना है, x बाई वाई को v लिए हैं तो क्या लेंगे, यहां हो जाएगा आपका 1/v। यहां अगर इसको x बाई वाई को हम क्या लिए v, तो यहां पे क्या बचेगा, y से y कैंसिल हो, y बाई x बच जाएगा, उसको क्या लिख देंगे, उसको क्या लिख देंगे, y बाई x को, ध्यान से देखिए, x बाई वाई को अगर हम v ले रहे हैं तो y बाई x को क्या लेना पड़ेगा, 1/v, 1/v। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि मतलब रेसिप्रोकल कर दिए, तो ये आपका आ गया। अब तो आपको आसानी है, ये प्लस जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा। आप ध्यान से अब देखिए, तो y dv बाई dy, ये जो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा इसको आप इजी कीजिए, इसको प्लस कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अगर इजी आप करते हैं तो 1/2 दोनों में कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ही ले लेते हैं, दोनों के लिए है, तो इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/2 आपका बाहर में है तो 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 बाहर चल रहा है आपका। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको y dv बाई dy, ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 में तब्दील हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1/2v माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका y dv बाई dy दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v दैट इज इक्वल टू 2v। अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, और आपको क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो दिस इज, ये आपको उतना तो कम से कम परेशान करेगा ही, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। इधर अगर आप लिख लिए हो तो इधर हम मिटा देते हैं, यहां से आएगा y dv बाई dy दैट इज इक्वल टू, वहां से अगर ध्यान से किए तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस 2, वहां से आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v दैट इज इक्वल टू 2v। यहां से ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए, वेरिएबल सेपरेबल का खेल है, अब इसको इधर बुला लेते हैं तो यहां से आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v, इधर dv हो जाएगा और इधर क्या आपका हो जाएगा dy बाई y।
अब ध्यान से दीजिए, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन आसान हो गया। अब यहां से भी आप कर सकते थे -1 dy/dx, इसको अब सिंपल है। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, 2 को बाहर कर लीजिए। अब क्या हुआ, b dv v² -2v -1। अब इसका हो जाता है, आपको तो पता ही, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो v² के टेकन एज ए, आप यहां से ये भी लिख सकते हैं, v² को क्या ले लेते हैं, यहां से v² को अगर आप ले लें t, ये तो हो जाएगा आपका सिंपल सा बात है ln y, इसमें तो कुछ नहीं है। और सिंपल सा बात है, कांस्टेंट टर्म को यहां ले लेंगे ln c, तो यहां से आपका आ जाएगा ln yc। अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कीजिए और v को क्या हम रिप्लेस लास्ट में कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v² को अगर आप t ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, v² को अगर आप t ले लेते हैं तो v² को तो यहां से हो जाएगा 2v dv दैट इज dt। तो v को अगर लेते हैं तो ऊपर dv बन जाएगा और नीचे बन जाएगा, या तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक कीजिए और यहां से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये हम क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।